वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु अनिर्वचनीय अप्रमेय चिंतन विराट विश्वात्मा के पावन चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के आदि आचार्य तपहुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री गजाराट श्री रामचंद्र जी महाराज के पावन पाद पद्मों में अनंत बार प्रणाम करते हैं। भूत भविष्य और वर्तमान के सब संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। पुष्कर राज की पवित्र धरती पुष्कर राज की पवित्र धरती इस पवित्र धरा को बार बार प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम। विराजमान सभी पधारे हुए सभी राम कथा रसानुरागी गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों, राम राष्ट्र राधकों, मुमुक्षुजनों, माताओं बहनों एवं भाइयों, तारों की तरह टिमटिमाते हुए बालक बालिकाओं एवं अपने घरों में बैठ करके दूर संचार के माध्यम से इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। आइए चातुर्मास काल की उस सुंदर सत्संग की श्रेला बेला को सार्थक करने का हम पुरुषार्थ करें। ऐसा अवसर व्यक्ति अपने जीवन में जितना इस अवसर को सार्थक कर सकता है उतना करने का प्रयास करें। दो दिन सत्संग को विश्राम दिया गया अन्य कार्यक्रम के कारण से। आइए पुनः हम उस मानस सरोवर में गोता लगाएं। यह ऐसा सरोवर है, मैंने पहले भी कहा था, पहली बात कोई व्यक्ति डूबता नहीं है इसमें। प्रथम बात कोई व्यक्ति डूबता नहीं है और बाय द वे डूब भी जाए तो फिर वो मरता नहीं है, वो तर जाता है, पार उतर जाता है। जैसे कबीर डूबे, मीरा डूबी, हरिदास डूबे, पीपा डूबे, स्वामी रामचरण महाप्रभु डूबे हैं और वो तिर गए हैं, मर नहीं गए। इसलिए आप ये प्रयास करो कि आपका मन इसमें गोते लगाए। सत्संग के भक्ति के इस पथ पर आपके मन को ज्यादा स्थान दिया गया है। तन का तो है ही है, ऐसा नहीं कह सकते कि तन, भक्ति के अंदर तन और मन दोनों का विशेष स्थान है। तन से हम हमारे इस देह में जो होने वाले जो विकार हैं, जो देह में जो होने वाली जो बीमारी है, उसको हम खत्म कर सकते हैं सेवा करके।
अपने शरीर से जितनी हम सेवा कर सकें उसका प्रभाव क्या होगा? संत कहते हैं आपके आने वाली शरीर में कोई व्याधि होगी, वो आपके व्याधि आपके नहीं आएगी। आपकी कोई बीमारी आने वाली है शरीर में, वो नहीं होगा। ये तन का फायदा है। और मन अगर हम लगाएंगे भक्ति में तो मन से फिर हमारे पाप कर्म कटेंगे। इसलिए मन का विशेष स्थान इसलिए दिया गया है पहले भक्ति में। मानस सरोवर में हम प्रसंग को छोड़ा था सीता मैया के वंदना के साथ में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जगत जननी मां सीता की वंदना करी है। उस नारी को मेरा सत सत नमन है, उस मां को मेरा प्रणाम है जिसने अपने जीवन में पूरे संकटों से जिसका जीवन रहा हो, बस थोड़ा सा सुख प्राप्त किया तो अपने पिता जनक जी के घर में किया। जैसे ही जनक जी का घर त्याग करके बेटी आई ससुराल, तब से फिर उसका जीवन सीता मैया का पूरा दुख में बीता। सुख और दुख ये एक सिक्के के दो पहलू है बंधुओं, ध्यान रखना। गीता हर प्रश्न का जवाब है। मैं तो एक बात कहता हूं, गीता के अंदर बताया गया है कि भगवान कहते हैं अर्जुन मुझे वही व्यक्ति प्रिय लगता है, मुझे वही व्यक्ति अच्छा लगता है जो सुख और दुख में सम रह जाए। सुख आए तो भी हंस करके, दुख आए मुस्कुरा करके जिए। देखिए बंधुओं, आपके जीवन में दुख नहीं आएगा तो आपको सुख का एहसास कैसे होगा? है? आपके जीवन में दुख आएगा नहीं तो आपको सुख का एहसास कैसे होगा कि वो कैसा है सुख? दुख ने आपको सुख का आभास कराया, देखिए, याद करा दिया। आप नमक खाओगे तो आपको शक्कर की याद आएगी, कितना खारा है। खाया नमक है आपने, लेकिन तुरंत आपको लगेगा नहीं शक्कर होनी चाहिए, मीठा है। जीवन में दुखों का आना कहीं ना कहीं वो भगवान को याद दिलाना होता है। मुझे लगता है जिसको भी दुख आते हैं, समस्याएं आती है, संकट आते हैं, वो जरूर भगवान को याद करता है। इसका मतलब बताओ दुख खराब है या अच्छा है? सीधा बताओ आप। तो दुख आना फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है? आप खुद सोचिए। दुख आपको सुख का याद कराती है, सुख की याद दिलाता है। और सुख क्या है? परमात्मा का नाम ही सुख है बंधु। सुख का सागर जो है वो राम है। इसलिए स्वामी रामचंद्र महाप्रभु कहते हैं सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। आप अपने जीवन के अंदर अगर दुख आया है तो ही भगवान की याद आई है, इसका मतलब दुख अच्छा है, कोई बुरा नहीं है देखा जाए तो। दुख में यूं हताश, निराश और परेशान नहीं होना। जब भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया और युद्ध पूर्ण होने के बाद में भगवान कृष्ण अपने द्वारिका जाने लगे, उस समय सब आए, 5 पांडव आए, द्रौपदी आती हैं, कुंती मैया आती हैं,
जो भी थे राज परिवार के सदस्य वो सब उपस्थित होते हैं और भगवान से प्रणाम करते हैं। भगवान ने सबको कहा आपको क्या चाहिए, सब कुछ न कुछ मांगिए, मैं देना चाहता हूं। किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा। भगवान की बुआ कुंती मैया, जब भगवान कृष्ण ने कुंती मैया से कहा बुआ आप भी तो कुछ मांगिए ना, आप भी कुछ मांग लो, क्या चाहिए आपको? कुंती ने कहा कृष्ण यूं तो सब कुछ है, आप हो ना तो सब कुछ है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। अब आप जा रहे हो ना, देना चाहते हो तो एक चीज दे दो मेरे को। कहा कि क्या? कहा एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, मुझे 1000 दुख दीजिए आप। मैं दुख चाहती हूं, खूब सारे दुख चाहती हूं। कृष्ण ने कहा बुआ पागल हो गई हो, आपके जीवन में दुख कोई कम आए क्या? आप बचपन से लेकर के अभी तक दुख ही तो पा रही हैं। आप जीवन भर आपको दुख ही मिला है, आपको सुख कहां मिला है? अब जाकर के आपके 5 बेटे ये युद्ध विजय प्राप्त करके बैठे हैं राजगद्दी पर, अब सुख आने लगा है और आप कह रही हैं दुख दे दिया जाए। कहा हां कन्हैया। कहा ऐसा क्यों? कहा कि जब जब दुख आया ना मेरे जीवन में कन्हैया तेरी याद जरूर आई है। कन्हैया जब भी मेरे जीवन में कोई संकट समस्या आती ना तो तेरी याद मुझे आती और मैं चाहती हूं तेरी याद बनी रहे। बस दुख यूं आते रहेंगे, तेरी याद बनी रहेगी, बस मैं ये कहना चाहती हूं। और आपको मैंने जब भी याद किया आप तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। और हम भी मूर्ख हैं, हम दुख में याद करते हैं। मानो कुंती कहना चाहती है परमात्मा को दुख में ही तो याद करेंगे, सुख में कौन करेगा भाई? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख फिर काहे का होए। व्यक्ति अगर पहले ही सुमिरन कर ले तो दुख नहीं आएगा, लेकिन मैं तो कहता हूं दुख आएगा तो और अच्छा है, और अच्छा है। नुकसान क्या है? फायदा ही तो मिल रहा है। कुंती का बड़ा अद्भुत वरदान है, मुझे दुख दो ताकि आपकी याद सतत आपकी याद बनी रहे, सतत आपका चिंतन बना रहे। बस दुख कौन मांगता है जीवन में? कोई नहीं मांगता, कोई नहीं मांगता। ऐसे ही सीता मैया ने नारी जगत को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है बंधुओं, बहुत बड़ा संदेश दिया। क्या संदेश दिया है? कि जीवन में बंधुओं आपकी पग पग पर परीक्षा होगी। दुनिया के लोग, संसार के लोग आपकी परीक्षा जरूर लेंगे। आपकी इन सब परीक्षाओं से, सब अग्नि से गुजरना होगा। संसार की इस अग्नि से जलती हुई ताप से आपको निकलना होगा और आपको निकलने के बाद में आप शुद्ध एकदम सोने की तरह आप चमचमाने लगोगे। आप अग्नि कौन सी? संसार की। संसार की अग्नि यही काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष। इस संसार की अग्नियों से जीव निकलेगा तो जाकर के वो निखार आएगा जीवन के अंदर। देखिए जितना तपोगे उतना निखरोगे बंधुओं, जितना तपता है उतना निखार आता है। जितना भगवान को प्राप्त करना इतना सहज नहीं होता है। इतना सहज कहां से होता है बंधु? मीरा ने, सीता मैया ने दर्शन कराया है इस प्रकार से कि नारी जगत को कैसा होना चाहिए।
इतने संकट, इतनी समस्याएं आने के बावजूद भी सीता मैया फिर भी 2 बार वनवास होता है और वनवास में ही वो राजा की बेटी, वो राज परिवार की बहू जंगलों में जाकर के 2 पुत्रों को जन्म देती है, जिनका नाम होता है लव एवं कुश। वो भगवान को सौंपे जाते हैं। गोस्वामी जी ने फिर वंदना करी है, भगवान के नाम की, नाम महिमा को गाया है। नाम महिमा को मैं विस्तार से कहना आवश्यक नहीं समझता। क्यों? क्योंकि पूर्व में चातुर्मास के प्रारंभ से ही हम नाम महिमा का सत्संग कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि नाम महिमा के प्रसंग को विस्तार थोड़ा किया जाए, क्योंकि मैं सुना चुका हूं आपको। फिर भी आया है प्रसंग तो सुना देते हैं। नाम महिमा मानस के अंदर 72 चौपाइयों के अंदर गाई गई है। बड़ी विस्तार से है नाम महिमा। नाम महिमा के प्रभाव से देखिए आप, कितने बानर लंका पहुंच जाते हैं पत्थरों के ऊपर होकर के। नाम महिमा के प्रभाव से पत्थर तिर जाते हैं। नाम महिमा का यह प्रभाव है बंधुओं, और कुछ नहीं है। नाम में वो ताकत है। मैं कहता हूं, आप संतों के पास पधारते हो, आप लोग संतों के पास आकर के आप अपना शीश झुकाते हो, और संत अपने भाव से आपको आशीर्वाद देता है, और कुछ भी आपको आशीर्वाद के रूप में कह देता है, और आपका वो कार्य हो जाता है। इसके पीछे प्रभाव किसका है? संत का नहीं बंधु। आप ये मत सोचना, ये गलती मत करना कि वो प्रभाव संत का है। नहीं, संत के अंदर उस नाम का प्रभाव है। संत की वो नाम निष्ठा, संत के नाम के प्रभाव से उनकी वाणी के अंदर तेज आ गया, उनके शब्दों में तेज आ जाता है। महापुरुष अपने भजनों के माध्यम से शब्दों में वजन आ जाता है, प्रभाव आ जाता है, नाम सिद्ध हो जाता है। नाम के प्रभाव से आपके कार्य होने लग जाते हैं बंधु। ये नाम का प्रभाव है। नाम के प्रभाव से पत्थर तिरते हैं। देखिए आप, रैन राम स्नेही, हमारी संप्रदाय राम स्नेही संप्रदाय का ही स्थान है 4 संप्रदायों में से। यहां दरियाव जी महाराज के नाम के प्रभाव से क्या तिरती है? ईंट तिरती है, पत्थर की ईंट तिरती है नाम के प्रभाव से। आज भी तरती है। तालाब है धाम के सामने ही, पानी से तरती है। और आप खेड़ापा जाएंगे, राम स्नेही संप्रदाय की ही पीठ है खेड़ापा। खेड़ापा में जाएंगे तो आप वहां दर्शन करेंगे कि इतनी बड़ी चौकी है, इतनी बड़ी कुंडी, राम कुंडी कहते हैं उसको, ऐसा कुछ। और वो पत्थर की इतनी बड़ी कुंडी वो जल में तैरती है। इसके पीछे प्रभाव नाम का प्रभाव है। श्री रामदास जी महाराज और दयालुदास जी महाराज की साधना का प्रभाव है। इतने इतने सैकड़ों वर्षों के बाद में आज भी उस नाम के प्रभाव से बंधुओं पत्थर तिरते हैं इतने बड़े बड़े। आज आपा तो एक कहां करो नाका पानी रमायन तो डूब जावे भाई, एक कहां करो डाला, छोटो सो डाला तो डूब जावे। जीता जागता उदाहरण है। और बताऊं मैं आपको नाम का प्रभाव। आप हमारे शाहपुरा श्री राम निवास धाम पधारो। फूलडोल पर्व होली के दूसरे दिन एकम से आप वहां देखेंगे 5 दिन तक, एकम से लेकर पंचमी तक, रंग पंचमी तक, वहां पर स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज का जब
परम धाम पधार जाते हैं, उनका अग्नि संस्कार करते हैं, उनके साथ उनके वस्त्र आदि रखते हैं, कंबल और जो कोपिन लंगोट जो पहनते थे श्री महाराज रामचरण जी महाराज, उनके देह के जो वस्त्र थे वो सब उस अग्नि में समाहित किए गए। तो कहते हैं कि स्वामी रामचरण जी महाराज की देह जल गई, लेकिन नाम के प्रभाव देखो, उनके जो वस्त्र थे बंधुओं, उनकी जो कंबल थी, उनकी जो माला थी, उनकी जो कोपिन थी जिसको हम लंगोट कहते हैं, उनके जो वस्त्र थे वो नहीं जले। ये नाम का प्रभाव है और नहीं जले, इसलिए हम लोग आज भी जब साल में एक बार जाते हैं शाहपुरा धाम में, वहां 5 दिन तक उन वस्त्रों के दर्शन होते हैं। मुख्य दर्शन वहां पर क्या है? बस ये सबसे मुख्य दर्शन है। आज महापुरुष हमारे बीच में नहीं है देह से, लेकिन विदेह होकर के महापुरुषों के वो वस्त्र जो है उनका दर्शन करके हम लोग धन्य होते हैं बंधुओं। ये नाम का प्रभाव है। और क्या कहेंगे आप इनको? संत गए हैं ना, हमारे लिए बहुत बड़ी विरासत छोड़ के गए हैं बंधु। महापुरुष तो धाम पधार गए, हमारे लिए बहुत बड़ी विरासत छोड़ के गए हैं। आपके संसार का कोई व्यक्ति जाता है तो गाड़ी, मोटर, बंगला, कार, व्यापार, दुकान, सामान छोड़ के जाता है। आप इसको विरासत कहते हो। संत कहते हैं बंधुओं, विरासत वो होती है जो कभी खत्म नहीं होती है। हकीकत में विरासत वो होती है जो कभी खत्म नहीं होती है। और एक बात कहें कि आपकी जो विरासत होगी आपके बाप दादाओं की, सिर्फ आप ही उसका सुख भोग कर सकते हो, बराबर ना? दूसरे तो नहीं कर सकते ना। उनका बेटा होगा, पोता होगा, परिवार होगा, वो ही सुख भोग सकते हैं उसका, दूसरे नहीं भोग सकते हैं। लेकिन महापुरुषों की जो विरासत होगी ना, उनके लाखों लाखों करोड़ों लोग उसका सुख भोगते हैं, बराबर ना? महापुरुषों की विरासत परमार्थिक है। संसार की छोड़ी हुई विरासत स्वार्थी है। बुटाटी धाम जाओ आप, कुचेरा के पास में, कुचेरा से 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर ऐसा कुछ पड़ता है बुटाटी धाम। चतुरदास जी महाराज वे थे, बड़े भजनिक महापुरुष थे। उनकी साधना का प्रभाव देखिए, वो भी विरासत छोड़ के गए हैं। क्या विरासत छोड़ के गए हैं? बुटाटी धाम में जो भी लकवाग्रस्त होता है, जिसको शरीर में पैरालाइज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं, उस पैरालाइज का कहीं पर भी आप जाकर के आ जाओ, इलाज पूरा नहीं होता है। बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लोग दिल्ली, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद भागते हैं, लेकिन इलाज नहीं होता है। डॉक्टर कहते हैं साहब अभी ने घरे ले जाओ, अब इलाज कौन, अब सेवा करो बस। बताओ, लाखों रुपए लगाए होंगे आपने, लाखों रुपए लगाए होंगे आपने, ठीक नहीं हुए। अंत में कोई कहता है अरे साहब एक बार चतुरदास जी महाराज तो जाओ, बुटाटी तो लेन जाओ, एक बार आप लेकर के जाओ। वहां कोई आपसे पैसा लेता है? वहां कोई आपसे पैसा नहीं लिया जाता है। आप वहां रहो, आपको सारी सामग्री वहां से मिलती है। देखिए आप कितनी बड़ी ये सब चीजें बता। मेरा मानना है कि महापुरुषों ने जो भजन किया है ना, उस भजन का पुण्य प्रताप आज हम लोग भुगत रहे हैं, हमें मिल रहा आज है? आप बुटाटी जाओगे, आप वहां रहिए 5 दिन 7 दिन वहां रहेंगे, वहीं आप स्वयं चूल्हे हैं, चूल्हों पर बना करके आप भोजन करेंगे। वही भोजन वहीं से मिलेगा, सारी सामग्री आपको, आटा आदि, दाल आदि, सब मिर्च मसाले सब आपको वहीं से मिलेंगे, सारी सुविधा मिलेगी। आप स्वयं वहां रहो, आप अपने हाथों से बनाओ और खाओ, और आपको ठाकुर जी उन संतों की कृपा से उनकी जो बभूति होती है वो लगाओ शरीर पर और ठीक हो जाओ, फिर वापस आ जाओ। आपकी श्रद्धा है तो कुछ दो, आपकी श्रद्धा नहीं है, आपकी स्थिति नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई हॉस्पिटल में ऐसा कर सकते हैं?
आप वहां रहो 5-7 दिन, आपकी श्रद्धा है तो दो, नहीं तो मत दो। नहीं, आपको दरवाजे से बाहर बाद में निकालेंगे, पहले बिल भरो, आप पहले बिल भरो। और तो और कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी बॉडी नहीं देंगे, उसका शरीर देंगे नहीं, जब तक आप पूरा बिल पे नहीं करोगे, तब तक नहीं देंगे। कभी संतों ने आपसे बिल मांगा? उन भजनिक महापुरुषों ने कभी आपसे बिल भेजा आपको? कितने परमार्थिक जीव हैं, इनको क्या कहेंगे हम, बताइए। ये नाम का प्रभाव है बंधुओं, और कुछ नहीं है। नाम के प्रभाव से ये महापुरुषों की साधना हुई है, और उसका प्रभाव, उसका परिणाम आज हमें मिल रहा है। हम उस धरती पर बैठे हैं जहां महात्मा आपको जगह जगह मिलेंगे, ऐसे भजनिक महापुरुष। नाम का प्रभाव अनंत है बंधुओं। 400 कोष का पुल बन जाता है 1 महीने में, बताइए बना कि नहीं बना? 400 कोष का पुल। यहां सरकारें 5-5 साल तक एक 100 मीटर का, 200 मीटर का एक पुल बनाती है, और कितना बनाती है, 100-200 मीटर का एक पुल बनाती है, उसमें 5-5 साल लग जाते हैं, वो एक पुल नहीं बनता। और सारी व्यवस्था उनके पास ये भी नहीं है, उनके पास सारी व्यवस्थाएं होती है, फिर भी नहीं बना पाते हैं। हमारे भगवान की कृपा देखो, नाम का प्रभाव देखो। 400 कोष, 400 कोष का मतलब कितने किलोमीटर हो गया? 1 चौक 3 चौक 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर का भाई पुल बनाया, 1200 किलोमीटर, वो कितना दूर हो। और वो पुल ऐसा बनाया, कितने लाखों साल हो गए, आज भी वो पुल, पानी भर गया है पर पुल वैसा का वैसा है। समुद्र का पानी ऊपर चढ़ गया है, बाकी पुल वैसा का वैसा है बिंदु। लाखों साल तक आज के पुल चलते नहीं है, 2 साल ही, 1 साल नहीं चलता। ये नाम का प्रभाव है बंधु। भगवान जब पुल बनाए जा रहे थे तो भगवान सोचे कि मेरे नाम से पुल बन रहा है, मेरे नाम से पुल बन रहा है, मेरा नाम लिख रहे हैं लोग, नल नील बानर, और पुल तैयार हो रहा है, क्यों नहीं मैं नाम, खुद अपना नाम लिख करके एक बार तिराऊं तो सही, क्या तिरता है कि नहीं तिरता है। भगवान ने विचार करा कि मैं तिराऊं और यहां मान लो पानी में डूब गया पत्थर, तो इज्जत खराब हो जाएगी, इज्जत खराब हो जाएगी। इसलिए भगवान क्या करे, राम सोचा मैं दूर जाकर के कहीं ओट में जाकर के समुद्र में पत्थर को डालता हूं, डूबता है कि नहीं डूबता। गए भगवान, जाकर के अपना ही नाम लिखा, राम ने राम लिखा, इधर देखा दाएं बाएं सब तरफ देखा, कोई देख नहीं रहा है, और धीरे से डाल दिया, डूब गया। भगवान ने सोचा हो सकता है कोई वजह से डूब गया होगा, एक और लिखा, राम लिख करके डाला, वो भी डूब गया। भगवान ने कैसे एक और डाला, एक और लिखा, वो भी डूब गया। जैसे ही डूब गया और भगवान को आश्चर्य होने लगा, भगवान ने वापस इधर देखा उधर देखा, भगवान ने देखा कहां है, कोई देख तो नहीं रहा, और पीछे देखा हनुमान जी आ गए। हनुमान से कहा, अरे हनुमान तुम कब आए? कहा मैं उसी समय आ गया जब पहला पत्थर डूबा था, जब आपका पहला पत्थर डूबा ना, मैं उस समय ही आ गया था। कहा अरे हनुमान आया तो ठीक है, पर ध्यान रखना किसी को बोलना मत, किसी को बताना मत। हनुमान जी ने कहा नहीं महाराज, और कुछ नहीं बताऊंगा, बस एक बात बताऊंगा। कहा कि क्या? हनुमान जी कहने लगे, प्रभु एक बात बताओ, जीव जैसे तैसे आपके पास में आता है, गिरता पड़ता, भजन करता, सत्संग करता, सुमरण करता, भक्ति करता, जैसे भी आता है, किसी भी मार्ग से आता है, आपके पास वो पहुंच जाता है, और फिर आप वहां से उसको वापस छोड़ देते हो, त्याग देते हो, तो फिर बेचारा वो क्या करेगा? फिर वापस संसार में जाना पड़ेगा, उसको डूबना पड़ेगा संसार में। कहा बस महाराज,
मैं दुनिया वालों को यह कहना चाहूंगा, जिसको भगवान ने त्याग दिया है बंधुओं, वो कभी तर नहीं पाएगा, वो डूबेगा ही डूबेगा। इन पत्थरों को आपने छोड़ दिया, इन पत्थरों को आपने त्याग कर दिया, इसलिए वो डूब गए, सारे के सारे वो डूब गए। आप जिसको छोड़ देते हो वो फिर कैसे तर सकता है? फिर तो डूबेगा ना। जैसे ही ये लंका के अंदर बात पहुंची थी भगवान राम की, लंका के राक्षस कहने लगे, ओ हो राम तो इतने बलवीर है, इतने चमत्कारी है, इतने प्रभावी है कि उनके नाम के पत्थर तिरते हैं, पत्थर तिरते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। सब लंका के राक्षस अब तो धीरे धीरे राम से ज्यादा वो होने लगा, राम का प्रभाव लंका में पहुंच गया कि भाई रावण की क्या ताकत है, राम की ताकत देखो कि नाम के प्रभाव से, उसके नाम का इतना प्रभाव है कि पत्थर तिरने लग गए। चारों ओर गुसर पुसर बातें होने लगी गलियों में। राक्षस कहने लगे, भाई अपना राजा कमजोर है, अपना राजा कमजोर है, राम के पत्थर तिरते हैं, ऐसे तो हम हार जाएंगे। राक्षसों की बातें सब पहुंच गई किसके पास? मंदोदरी के पास। मंदोदरी के पास पहुंच गई। मंदोदरी ने सोचा कि मेरे पति की तो धीरे धीरे प्रभावहीन हो रहे हैं, मेरे पति तो अभी तो युद्ध हुआ ही नहीं, और युद्ध होने से पहले ही ये चारों ओर बातें होने लगी है कि राम का प्रभाव ज्यादा है, ज्यादा प्रभाव है। अपने पति के पास में आई, अजी सुनते हो? कहा कि बोल, कहीं बात है भाई मंदोदरी का? बात कहीं है, पूरी लंका रे मायने राम जी रो प्रभाव की बातें हुए। राम का इतना प्रभाव है कि नाम, उनके नाम के पत्थर तिरते हैं। सारे राक्षस कहने लगे, फिर हम कैसे युद्ध करेंगे उसके साथ में, राम के साथ में? आपका भी कुछ प्रभाव बताओ, आप चमत्कार बताओ, आपका कुछ ताकत है आपके पास? रावण कहने लगा, अरे मंदोदरी तू कहां उस लफड़े में पड़ रही है? तू पढ़ी लिखी मेरिट की लड़की है, मंदोदरी उधर की थी। तू इतनी पढ़ी लिखी है, समझदार है, तू ऐसा करती है? अरे तू अपने पति का प्रभाव नहीं जानती है? कहा नहीं जानती तो हो, लेकिन उनको मैं क्या जवाब दूं? बाहर आपके बारे में बातें हो रही है कि रावण का क्या प्रभाव है, रावण कैसे जीतेगा युद्ध को। हम तो राम का प्रभाव देख करके हम तो घबराने लगे हैं। आप राजा हो, आप उनको वापस कुछ प्रभाव चमत्कार दो। कहा ठीक है मंदू, अब तू कह रही है तो कल चलना, प्रभाव बताएंगे सबको। मंदोदरी ने कहा, हाँ ये हुई है बात, मेरा पति रावण है, त्रिलोकी कांपती है जिससे, बड़े चमत्कारी कहे, चलो कल। कहां चलना? कहा सबको बोल समुद्र किनारे आ जाओ, मैं अपना प्रभाव बताऊंगा। और जैसे ही सवेरा हुआ और सारी लंका के लोग समुद्र के तट पर भीड़ हो जाती है, चारों ओर राक्षस ही राक्षस। अब राक्षस आ गए, मंदोदरी भी आ गई, परिवार आ गया। रावण ने कहा, आ गए सब? कहां आ गया? तुम लोग राम का प्रभाव देख रहे थे उस समय, चलो कोई बात नहीं, आज अपने रावण का प्रभाव देखो। उसके नाम के पत्थर तिर सकते हैं तो मेरे नाम के पत्थर क्यों नहीं तिर सकते हैं? और रावण ने कहा, लाओ मोटो भाटो, और मोटा पत्थर लाए गए। बड़ा पत्थर मंगाया गया और उस पत्थर के ऊपर रावण ने अपना नाम लिखा, रावण। और रावण नाम लिख करके पत्थर को पानी में छोड़ा, और छोड़ करके जैसे ही दूर हुआ और वो पत्थर तो पानी में तिरने लगा। जैसे ही पत्थर तिरा और लंका वासियों के जो राक्षस थे उनकी तो आंखें खुली रह गई। उन्होंने कहा, ओ हो, हम तो राम को समझ रहे थे बड़ा प्रभावी है, अरे हमारे महाराज रावण की विजय हो, रावण की जय हो, महाराज रावण की जय हो, लंकापति रावण की जय हो। चारों ओर जय जयकार होने लगी। रावण बेचारा फटाफट वहां से निकला और आया भाग करके तुरंत महल में, पीछे पीछे मंदोदरी। शाम का समय हुआ, रावण ने भोजन वोजन करा, रावण अपने पलंग पे सो गया। मंदोदरी आई और उसके चरण दबाने लगी। मंदोदरी कहने लगी, अजी सुनते हो? कहा कि हाँ बोल। कहा कि एक बात मुझे समझ में नहीं आई। कहा कि क्या?
आपकी इतनी ताकत नहीं, इतनी साधना नहीं आपकी कि आपके नाम के पत्थर तिरे। आपका नाम का तो कागज भी नहीं तिरता है, वो भी डूब जाता है। आपके नाम का कागज भी तिरता नहीं है? आगे प्रसंग आएगा, आप सुनना। जब मां सीता का विवाह हो रहा था, सब जगह पत्रिकाएं भेजी गई, विवाह की पत्रिका सब जगह भेजी गई, लेकिन दो जनों के पास में पत्रिका नहीं पहुंची। कौन? एक राम, एक रावण। आगे सुनेंगे। राम और रावण के वहां पत्रिका नहीं पहुंचती है, निमंत्रण पत्र, कि भाई ये विवाह होने जा रहा है, जो उठाएगा धनुष वो विवाह करेगा। फिर भी रावण आया, फिर भी राम आए। बताओ, पत्रिका नहीं पहुंची दोनों के पास, फिर भी आए। बिना निमंत्रण के ये मेहमान है दोनों। रावण आया, रावण ने आकर के सबसे पहले जनक से कहा, ए जनक, तुझे पता नहीं है मैं त्रिलोकी में सबसे बड़ा हूं, सब कांपते हैं मेरे से, थरथर कांपते हैं, और धरती के ऊपर मैं चलता हूं ना, जब तो धरती हिलने लग जाती है। तुझे पता नहीं है, सबको तूने पत्रिका भेजी, मुझे क्यों नहीं भेजी? जनक ने कहा, कैसे नहीं भेजी महाराज रावण, हमने पत्रिका आपको भेजी थी। कहा फिर आई क्यों नहीं? कहा हो सकता है पोस्टमैन ने कुछ गड़बड़ कर दी होगी, डाक ऑफिस पता लगाएंगे। बुलाया पोस्टमैन को, जो ले जाता है उसको बुलाया कि भाई पत्रिका दी थी, कहाँ? कहाँ दी तो थी। कहा कहाँ गई फिर वो? कहा मैं पत्रिका लेकर गया था, पर बीच में 400 कोस का समुद्र आ गया, मुझे उड़ना आता नहीं और कोई ले जाने वाला था नहीं। मैंने तो ये सुन रखा था कि रावण महाराज से सारी दुनिया डरती है, वायु है, अग्नि है, जल है, तेज, सब डरते हैं रावण से। मैंने तो यही सोच रखा था, तो मैंने सोचा सब डरते हैं तो समुद्र भी डरता होगा। तो मैंने कहा कि रावण समुद्र की बात रावण की बात समुद्र मानता होगा, तो मैंने समुद्र के अंदर वो पत्रिका डाल दी। मैंने कह दिया, हे समुद्र देवता, आप रावण को घर ले जाकर पत्रिका दे देना, और उसमें डाल दी। तो और वो पत्रिका डूब गई, तो मैं क्या करूं? तो भाई मंदोदरी ने कहा कि आपका नाम का कागज नहीं तैरता है, पत्थर कैसे तैर गया? सच बताना प्लीज, मामला क्या है? आपके अंदर कितनी भक्ति है मैं जानती हूं, आप मेरे पति हो, आपके नाम का पत्थर कैसे तैर सकता है? सच बताओ, सच बताओ। रावण कहने लगा, मंदोदरी सच बता दो, हंसना मत। कहा नहीं नहीं, सच बता दो आप, पत्थर कैसे तैरा? रावण कहने लगा, मंदोदरी पत्थर रावण के नाम से नहीं तैरा। तो कहा कि जब मैं पत्थर पे रावण लिखा, और जब मैंने रावण लिख करके पत्थर को जैसे ही अंदर डाल रहा था, उस समय उस पत्थर को मैंने कहा, तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया तो, तुझे राम की सौगंध है अगर तू डूब गया तो। और मंदोदरी, और राम की सौगंध के कारण से वो पत्थर डूबा नहीं और तर गया, और मेरा नाम भी निकल गया। करते हो कन्हैया तुम, और नाम मेरा हो रहा। नाम का प्रभाव है बंधुओं, देखो। भाव कुभाव अलख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। आप भगवान का नाम कैसे भी जपो, चाहे भाव से जपो, चाहे कुभाव से जपो, क्या देगा वो? मंगल देने वाला होगा। आप अग्नि में हाथ चाहे जान के डालो, अनजान के डालो, क्या करेगी? जलाएगी, जलाएगी ना, बस। जिस प्रकार से अग्नि का गुण सूत्र है जलाना, इसी प्रकार से नाम का गुण सूत्र है मंगल प्रदान करना, आदमी के दुखों को हरना और सुख प्रदान करना। ये उसका नाम का प्रभाव है। कैसे भी जपो, कहीं पर भी जपो, जपते रहो बस। एकनाथ जी का नाम सुना होगा आपने। एकनाथ जी इतना विट्ठल भगवान का जाप करते थे, विट्ठल विट्ठल माजा, विट्ठल माजा। महाराष्ट्र के संत विट्ठल के परम भक्त थे एकनाथ जी, और उनके मुख से मानो जब वो सोते थे तब भी अंदर अंदर उनका भजन चलता था, हर क्षण उनका भजन चलता था। और जब वो सोच करने जाते थे
सोच करने, पहले तो बाहर जाते थे बाहर, एक दिन वो सोच करने गए थे, बाहर बैठे थे, सोच कर रहे थे, तो उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा है, जीभ को ऐसे, जीभ को कपड़ा बांध करके ऐसे बांध रखा है, जीभ के ऊपर कपड़ा बांध लिया और उस कपड़े को पूरे को माथे पे बांध लिया पूरे को। एक आदमी वहां से गुजर रहा था और एक नाथ जी को देखा, सोच जा रहे हैं और कपड़ा बांध रखा है जीभ के ऊपर और कपड़ा पूरा माथे पे बांध रखा। फिर पूछा, महाराज एक नाथ जी ये क्या तरीका है, ये क्या कर रहे हो, जीभ को क्यों बांध रखा है? एक नाथ जी कहने लगे, भैया करूं क्या, ये जीभ ऐसी हो गई है, विट्ठल का नाम लेते लेते, विट्ठल का नाम लेते लेते ऐसी हो गई है, इसको पता नहीं रहता है कि कहां राम का नाम लेना और कहां नहीं लेना। अब सोच करने आया हूं मैं यहां पर, फिर चुप रहती नहीं है जबान, इसलिए इसको मैंने बढ़िया कपड़ा बांध दिया, मजबूत बांध करके इसको मुंह पे बांध रखा है कपड़े को। क्या करें, नाम आपका जीवन बन जाए, भगवान का नाम आपका आधार बन जाए, भगवान का नाम आपका प्राण बन जाए, समझना अब धीरे धीरे आप भक्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे नाम का प्रभाव है। भगवान इस धरा को छोड़ के जाते हैं तो 4 चीज पीछे छोड़ के जाते हैं। भगवान जब भी धरा को छोड़ जाएंगे 4 चीज, क्या? नाम, रूप, लीला और धाम। जो भी कृष्ण भगवान अवतार लेकर के आए हैं, राम लेकर के आए हैं, उनके धाम पधारने के बाद में 4 चीजें पीछे छोड़ के गए हैं वो, एक तो नाम, एक रूप, एक लीला और धाम। उन चारों में से जीव अगर एक को पकड़ लेता है तो भी बेड़ा पार हो जाता है। तो भी 4 पाई के 4 पागे हैं, 4 पाई के 4 पागे हैं, आप उसमें से अगर एक भी पकड़ दोगे तो भी अच्छा है ना, पूरी 4 पाई पकड़ी हुई मानी जाएगी कि भाई 4 पाई को पकड़ रखा है। पकड़ा तो आपने एक पागा है, पर कहने वाला क्या कहेगा, उसने 4 पाई को पकड़ रखा है। ऐसे ही आप इन चारों में से एक का भी, एक की शरण में चले जाओ तो प्रभाव वो का वो होगा। ध्यान रखना, इस नाम का प्रभाव अनंत गुना है और समय रहते हुए इसको अगर हमने नहीं जाना, समय रहते हुए अगर नहीं पहचाना बंधुओं, फिर कोई मतलब नहीं है जिंदगी जाने के बाद में। लोग कहते हैं कि बाद में भजन कर लेंगे, बाद में भजन कर लेंगे। भाई पावनो 4 दिनारो अठे पावनो, आखिर पाछो जावेला, अरे चेत सके तो चेत बावरे, अंत समय पछतावेला। चेत सके तो चेत बावरे, अंत समय पछतावेला। 4 दिनारो अठे पावनो, 4 दिनारो अठे पावन, आखिर पाछो जावेला। अर चेत सके तो चेत बावरे, अंत समय पछतावेला। अर चेत सके तो चेत बावरे, अंत समय पछतावेला। मेल मालिया कुटुंब कबीला, कोई काम नहीं आवेला। मेल मालिया कुटुंब कबीला, कोई काम नहीं आवेला। सुख का तो है सगला साथी, दुख आया टल जावेला। सुखरा तो है सगला रे साथी, दुख आया टल जावेला। जम का दूत पकड़ ले जासी, जम का दूत पकड़ ले जासी, कोई काम नहीं आवेला। अर चेत सके तो चेत बावरे, अंत समय पछतावेला। 4 दिनारो अठे पावनो, 4 दिनारो अठे पावनो, आखिर पाछो जावेला। अरे चेत सके तो चेत बावरे,
अंत समय पछतावेला। और चेत सके तो चेत बावर, अंत समय पछतावेला। पाप कमाई करे एक लोग, सगला मिलकर खावेला। धन जो बनने तज दोर भाई, कोई काम नहीं आवेला। धन जो बनने तज दोर भाई, कोई काम नहीं आवेला। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल ना अठे पड़ा रह जावेला। और चेत सके तो चेत बावरे, अंत समय पछतावेला। और चेत सके तो चेत बावरे, अंत समय पछतावेला। 4 दिना रो अठे पावणो, 4 दिना रो अठे पावणो। और आखिर में पछतावेला। चेत सके तो चेत बावरे, अंत समय पछतावेला। और चेत सके तो चेत बावर, अंत समय पछतावेला। राम नाम की जाज खेवे नर, पापी भीतर जावेला। ये नाव पुराणी मूरख गोता खावेला। गहरी नदियां नाव पुराणी, मूरख गोता खावेला। सरल गुरु सखा मंडल गुरु सरले, तो भव सागर तर जावेला। और चेत सके तो चेत बावर, अंत समय पछतावेला। चेत सके तो चेत बावर, अंत समय पछतावेगा। 4 दिना रो अठे पावणो, 4 दिना रो अठे पावणो। आखिर पाछो जावेला। और चेत सके तो चेत भाव, अंत समय पछतावे। प्रकार से बाबा गोस्वामी जी ने मानस की सबकी वंदना करी है। पूरे राज परिवार की सबकी वंदना करने के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अब रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करी है। संवत विक्रम संवत 1631 के अंदर चैत्र मास का बड़ा सुंदर महीना था। शुक्ल पक्ष की नवमी थी, मंगलवार का दिन था। तुलसी आज राम जन्मोत्सव का दिन था पवित्र। जिस दिन भगवान राम का जन्म होता है, उसी दिन वो रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ करते हैं। आ गए अयोध्या, ग्रंथ की रचना वहीं करेंगे जहां राम का अवतार हुआ है। उस मिट्टी में बैठ करके, उस स्थान पर बैठ कर अयोध्या पधारे, दर्शन करा है अयोध्या का। बड़ा सुंदर दर्शन करने के बाद में सरयू के तट पर आए हैं। तट पर आकर के स्नान करा है। बंधुओं, अब रामचरितमानस की रचना शुरू हो रही है। अभी तक तो हम भूमिका बना रहे थे। स्नान करा है सरयू नदी के अंदर। हनुमान गड्डी जाकर के माथा टेका है, प्रणाम करा है। वहां जाकर के हनुमान गड्डी के पास में ही एक स्थान है छोटा, वहां पर तुलसीदास जी महाराज आकर के अपना आसन लगाते हैं और इस दुनिया को लोक मंगल करने वाली, इस दुनिया के दुखों को हरने वाली उस महान ग्रंथ की रचना प्रारंभ करते हैं। अपने मन को स्थिर करा है, अपनी इंद्रियों को समेटा है और कलम उठाई है गोस्वामी जी ने। कागज कलम लेकर के अपने इष्ट आराध्य भगवान को याद करके गोस्वामी जी ने लिखना प्रारंभ करा है। धीरे 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 लिखते गए छंदों में, श्लोकों में, छोरठों में
चौपाइयों में, दोहों में, इस प्रकार करते करते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 कांड की रचना करी। बड़ा मानस सरोवर तैयार करा है, करके उसको रखा है, रख करके प्रणाम करा है मानस सरोवर को। फिर विचार करा कि इसका नाम क्या रखा जाए, इसका नाम भी तो होना चाहिए ना। तो गोस्वामी जी ने क्या करा, इसका नाम बड़ा सुंदर रखा, हर कोई इसका नाम ले सकता है, बड़ा सहज। रामचरित मानस तेहि नामा, और सुनत श्रवण पाए विश्राम। रामचरित मानस तेहि नाम, रामचरित मानस तेहि नाम। सुनत श्रवण पाई विश्राम, सुनत श्रवण पाई विश्राम। रामचरित मानस तेहि नाम, रामचरित मानस तेहि नाम। सुनत श्रवण पाई विश्राम, सुनत श्रवण पाई विश्राम। नाम रखा रामचरित मानस तेहि नामा, बड़ा सुंदर नाम होया, एकदम सरलता से नाम आ सके जिसको, नाम रखा रामचरितमानस। सुंदर नाम है, इसका नाम यही क्यों रखा? किसी ने पूछा महाराज नाम और कुछ रख देते आप, का इसलिए रखा है कि सुनत श्रवण पाही विश्राम, इसलिए रखा है कि इसको सुनते ही विश्राम मिलने लगेगा। मन के क्लेश, मन के विकार, उद्विग्न मन शांत होने लगेगा, इसलिए नाम रखा है रामचरितमानस। फिर गोस्वामी जी ने विचार करा, अब इसको लिख तो दिया मैंने, अब जब अप्रूवल नहीं मिलता है, मान लो जब तक है, जब तक कोई बहुत बड़ा ग्रंथ होता है, कोई बहुत बड़ी पुस्तक होती है, जब तक उस पर सरकार प्रमाणित नहीं कर देती है कि ये पुस्तक अब आप बेच सकते हो या इस पुस्तक का प्रचार कर सकते हो, तब तक वो पुस्तक समस्या आती है। सरकार अगर उसके ऊपर प्रतिपादित कर दे, अप्रूवल दे दे, तो फिर वो पुस्तक सब जगह स्टॉल पर मिलने लग जाती है। इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने विचार करा, मैंने ये ग्रंथ तो तैयार कर दिया, अब इसका प्रमाणित कौन करेगा? कोई होना तो चाहिए ना भाई, मैंने गलत लिखा है या सही लिखा है, इसका प्रमाणित कोई करने वाला चाहिए। आवे औरदानी भगवान शंकर की नगरी, कौन? काशी। कहा कि संसार के लोगों से क्या करवाना, भगवान शंकर से करवाता हूं प्रमाणित। आए मानस को लेकर के माथे पर, पैदल चले हैं गोस्वामी, और अपने स्वांत है सुखाय, अपने निज सुख के लिए उस मानस की रचना करने के बाद में सोचा अब जन जन का उद्धार कर देता हूं मैं। ऐसा सोच करके उस मानस को लेकर के आए और मंदिर में प्रवेश करने लगे। उसी समय रोक दिया पंडितों ने, ए बाबा, कहां जा रहा? गोस्वामी जी ने कहा, ब्राह्मणों, मैंने ये पुस्तक की रचना करी है, मैं चाहता हूं एक बार मेरी ये पुस्तक आशुतोष भगवान शंकर के चरणों में रख दूं मैं, एक बार वो प्रमाणित कर दे मेरी पुस्तक को, बस मैं चाहता हूं कि वो मैं पुस्तक में धन्य हो जाऊंगा। कहा नहीं, कैसी पुस्तक है, पहले हम पढ़ेंगे। कहा लीजिए आप पढ़िए। गोस्वामी जी ने बड़ी सहजता से उनको पंडितों को दे दी, और जैसे ही पढ़ा, और पुस्तक तो मातृभाषा में थी, साधारण भाषा में थी। कहा अरे तुलसी, अरे इस पुस्तक के अंदर तो कोई संस्कृत के कोई विशेष टीका संस्कृत की नहीं है, और विद्वत्ता की कोई इसमें लग नहीं रहा है कि कोई विद्वत्ता का परिचय दिया हो। ऐसी कौन सी पुस्तक लिखी है, ले जाओ इसको, कौन पढ़ेगा इस पुस्तक को? और आप जानते थे उस जमाने में, उस काल में काशी के अंदर तो संस्कृत ही चलती थी, प्रधानता थी उस समय।
छोटे मोटी पुस्तकें कहां चलने वाली, जहां पूरे धुरंधर बैठे हैं, विद्वान बैठे थे, संस्कृत के बड़े बड़े योद्धा बैठे, मानो संस्कृत के जानकार। उन्होंने कह दिया हटाओ इस किताब को, तुम्हारी किताब नहीं पढ़ाई जाएगी, कोई नहीं ले जाएगा, कोई नहीं पढ़ेगा। अरे इतनी बड़ी बड़ी वेद उपनिषद शास्त्र बड़े बड़े संस्कृत के भरे पड़े हैं, लोग उनको पढ़ेंगे, तुम्हारी ये साधारण मातृभाषा में लिखी हुई पुस्तक पढ़ेंगे? कहा एक बार निवेदन है मेरा, एक बार मेरा प्रार्थना है, एक बार इस पुस्तक को आप शंकर भगवान के मंदिर में रख दीजिए, आप एक बार मेरा निवेदन है। क्या ठीक है? इतना कहते हो तो उन पंडित पुजारी ने क्या करा, सारे शास्त्र, 4 वेद, उपनिषद, पुराण सबको रखा और सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा और बाकी सारे शास्त्र रख दिए उसके ऊपर। और सवेरा हुआ, दरवाजा खोला और क्या देखते हैं, वो रामचरितमानस की जो सबसे नीचे रखी हुई थी टीका थी, वो सब के ऊपर चारों वेद शास्त्र पुराणों के ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ सबसे ऊपर आ जाती है। पट खोलते ही काशी नरेश आए, खुद ने पट खोला और देखा और बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और उस पुस्तक को लेकर के फिर पूरी काशी के बाजार में से, काशी की गलियों में से वो पधारे थे और उसकी पधरावनी करी मानो उस रामचरितमानस की टीका की। इस प्रकार से सत्यम शिवम सुंदरम भगवान शंकर ने लिख के प्रमाणित कर दिया हो, जा तुलसी तेरी ये टीका जन जन तक पहुंचेगी और हर घर में भागवत की टीका नहीं मिलेगी, हर घर में गीता नहीं मिलेगी, हर घर में रामचरितमानस जरूर मिल जाएगी। ये एक ऐसा शास्त्र है, घर में रखने से ही पाप खत्म होते हैं, मंदिर में रखने से ही हमारे कष्ट मिटते हैं बंधुओं। ये ऐसा ग्रंथ है, ये महान ग्रंथ है, प्रमाणित कर दिया। अब तो शंकर भगवान ने जिसको राइट कर दिया, राष्ट्रपति ने राइट कर दी, जिस पुस्तक को कहां अटकने वाली, चली महाराज, निकल पड़ी वो धारा प्रवाह, निकल पड़ी वो नदी, जन जन को तारने के लिए, जन जन का उद्धार करने के लिए वो मानस। अब तो हमारे घर घर आ गई मानस, धन्य करने के लिए मानो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अब मानस का प्रारंभ करके लिखते हैं, आइए सबसे पहले हमें प्रयाग लेकर के जाते हैं गोस्वामी जी। रचना के प्रारंभ कहां होता है? प्रयाग से। तीर्थों का राजा प्रयाग, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, जो उस प्रयाग में हमें दर्शन कराते हैं, ले चलते हैं और मिलाते हैं, सीधा संतों से दर्शन करवाते हैं। क्योंकि भाई जब संत मिलन होगा तभी से हरि मिलन होगा ना, जब संतों से मिलना होगा तभी तो हरि से मिलन होगा। गोस्वामी जी कहते हैं पहले संतों से मिलो आप। मानस की रचना में सबसे पहले कोई प्रसंग आता है तो क्या आता है? भरद्वाज ऋषि और याज्ञवल्क्य जी का संतों का मिलन होता है ना, वो प्रसंग आया है। तीर्थों का राजा, त्रिवेणी का संगम, जहां वट वृक्ष है, बहुत पुराना है। अरे आपको पता है उस वट वृक्ष की क्या महिमा है? वो वट वृक्ष प्रलय काल में भी डूबता नहीं है। प्रलय काल आता है ना, जब त्रेता द्वापर कलयुगी ये सब होते हैं, जब पानी भर जाता है, प्रलय होता है, उस समय कहते हैं कि डूबता नहीं है वो वट वृक्ष। ऐसा वट वृक्ष खड़ा रहता है, तटस्थ रहता है, डूबता नहीं है। अभी तो हम दर्शन नहीं कर सकते उसका, मिलिट्री के घेरे में आ जाता है, वो दर्शन नहीं कर सकते, दूर से दर्शन करो, बाकी नजदीक जा नहीं सकते उस वट वृक्ष के। बहुत बड़ा विशाल वट वृक्ष, जब भी जाओ आप प्रयागराज दर्शन करने योग्य है वट वृक्ष। वट वृक्ष क्या है? ये विश्वास का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। वो विश्वास किस काम का? जो डगमगा जाए। हमारी विश्वास दृढ़ता होनी चाहिए, विश्वास के अंदर डगमगाना नहीं चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में जो डूब जाए वो क्या काम का? उसके नीचे रहते हैं भरद्वाज ऋषि। वो भरद्वाज ऋषि जो वहीं विराजते हैं, उनका आश्रम है वहां पर, और उस वृक्ष के नीचे वो भजन करते हैं, सत्संग सुनते करते हैं। तो किस प्रकार से याज्ञवल्क्य जी
भरद्वाज का मिलन होता है और फिर हमारे शंकर भगवान सती का प्रसंग आता है। बड़े प्यारे प्यारे प्रसंग कल से शुरू हो जाएंगे बंधुओं। रामचरितमानस के सरोवर में कल से हम गोता लगाने लगेंगे। बड़े भाव से आप लोग बड़े प्रेम से सुनिएगा।